हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। तो इस स्टोरी का टाइटल है द सॉल्ट सेलर्स डोंकी। मतलब सॉल्ट सेलर का मतलब होता है नमक बेचने वाला। उसका एक डोंकी था, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। चलिए स्टोरी में देखते हैं क्या कहा गया है। अ डोंकी वर्क फॉर अ सॉल्ट सेलर। एक गधा था जो कि काम करता था सॉल्ट सेलर के लिए, मतलब नमक बेचने वाला के लिए वो काम करता था। द सॉल्ट सेलर वुड लोड द सॉल्ट। सॉल्ट सेलर था, नमक बेचने वाला था, वो लोड करता था सॉल्ट के सेक्स को ऑन द डोंकीज बैक। नमक का बोरा, सेक्स का मतलब होता है नमक का बोरा, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, तो सॉल्ट सेक्स का मतलब हो जाएगा नमक का बोरा को वो उसके ऊपर लोड कर लेके जाया करता था। एंड टेक इट टू द टाउन मार्केट एवरी डे। और उसे ले जाया करता था। टेक का मतलब होता है लेना। लेकर जाता था कहाँ? टाउन मार्केट, मतलब शहर के बाजार में लेकर जाया करता था एवरी डे, हर दिन। वन डे एज द सॉल्ट सेलर, एक दिन द सॉल्ट सेलर मतलब वो नमक बेचने वाला, एंड द डोंकी वेयर, और वो जो डोंकी था वो लोग क्या कर रहे थे? क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉस कर रहे थे। क्रॉसिंग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या क्रॉस कर रहे थे? रिवर, मतलब एक नदी क्रॉस कर रहे थे। वो रिवर कहाँ था? बिटवीन देयर विलेज एंड द टाउन। वो नदी पड़ता था उनके गांव और शहर के बीच में वो नदी पड़ता था, इसलिए उन्हें उसे क्रॉस कर ही जाना पड़ता था। द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। जो डोंकी था, जो वो गधा था, जब वो क्रॉस कर रहा था रिवर को तो वो स्लिप हो गया, मतलब फिसल गया। और फेल का मतलब होता है गिरना। और कहाँ गिर गया? इनटू द वाटर, मतलब रिवर के पानी में जाकर वो गिर गया। सून द सॉल्ट ऑफ द सेक्स डिसॉल्व। सून का मतलब होता है जल्द ही वो जो नमक था उस बोरे में, वो जो नमक था, सेक्स मतलब होता है नमक का बोरा, तो वो नमक का बोरा था वो डिसॉल्व हो गया, मतलब घुल गया इन द रिवर वाटर, नदी के पानी में। द डोंकी फेल्ट इट्स बर्डन लाइटेन। तो जो गधा था अब उसे क्या फील हो रहा था कि वो काफी हल्का हल्का उसका बोरा फील हो रहा था, क्योंकि अब तो बोरा का नमक जो है वो पानी में घुल चुका था, इसलिए उसके पीठ में अब उतना वजन नहीं आ रहा था। सॉल्ट हैड बीन वेस्टेड। सॉल्ट जो था वो पानी में घुल चुका था, इसलिए अब वो सॉल्ट था वो वेस्ट हो चुका था, क्योंकि वो उसे अब फिर से वापस नहीं ला सकता। एज देयर वॉज नो सॉल्ट टू बी सोल्ड। अब यहाँ पर कुछ भी सॉल्ट नहीं बचा था बेचने के लिए। द सॉल्ट सेलर टर्न बैक फॉर द विलेज। इसलिए नमक बेचने वाला टर्न बैक हो गया, मतलब वापस मुड़ गया। किसके लिए? अपने घर जाने के लिए, अपने विलेज जाने के लिए। दैट डे, उस दिन, दे डिड नॉट गो टू टाउन। उस दिन वो लोग शहर नहीं गए। एंड और द डोंकी हैड अ रेस्ट। इसलिए शहर नहीं गए, बीच से ही उन्हें वापस आना पड़ा, इसलिए डोंकी को उस दिन रेस्ट मिल गया था, आराम मिल गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सॉल्ट सेलर एंड द डोंकी वेर क्रॉसिंग द रिवर। अगले सुबह जब सॉल्ट सेलर मतलब नमक बेचने वाला और जो गधा था वो लोग जब क्रॉस कर रहे थे रिवर को, नदी को, द डोंकी स्लिप्ड। फिर से इस बार डोंकी जो है वो फिसल गया। एंड फेल अगेन, और फिर से वो गिर गया। बट दिस टाइम द डोंकी हैड डन इट नोइंगली। लेकिन इस बार जो वो गधा था वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर किया, वो जानबूझकर फिसल कर उस नदी में गिरा। द सॉल्ट सेलर रियलाइज। सॉल्ट सेलर को अब ये समझ आ चुका था। रियलाइज का मतलब होता है समझना। सॉल्ट सेलर अब ये समझ चुका था, सॉरी यहाँ पर दैट होगा, वॉट नहीं होगा, दैट होगा। दैट द डोंकी वॉज अप टू, मतलब डोंकी जो है ये जानबूझकर कर रहा है। अप टू का मतलब होता है करना। डोंकी जो है ये कर रहा है जानबूझ के। He did not do anything. He went back home. वह फिर से इस बार अपने घर चला गया। As the day before, जैसे कि वो पिछले दिन वापस रिटर्न होकर घर चला गया था, इस बार भी वह रिटर्न होकर घर चला गया। The donkey felt ग्लैड। अब उस डोंकी को ग्लैड फील हो रहा था, गर्व फील हो रहा था। दैट इट्स प्लान हैड वर्क, कि उसका जो योजना था, प्लान का मतलब होता है योजना, उसका जो योजना है वो काम कर गया। इस बार भी उसे आराम करने को मिल गया पिछले दिन के जैसा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू का मतलब होता है भी, अगले दिन भी, द डोंकी इंटेंडेड टू बी द सेम। फिर से वही इरादा करके रखा था कि वह जाएगा और बीच में रास्ते में रिवर में गिर जाएगा, इस तरह से वापस उसे घर आना पड़ेगा और फिर से वह आराम करेगा, ऐसा वो सोच रहा था। बट द सॉल्ट सेलर हैड अदर प्लान। लेकिन इस बार जो था नमक बेचने वाला क्या कुछ अलग ही प्लान था। एज एवरी मॉर्निंग, एज मतलब जैसे हर सुबह की तरह, द सॉल्ट सेलर लोड द सेक्स ऑन द डोंकीज बैक। सॉल्ट सेलर जो था, नमक बेचने वाला जो था, उसने लोड किया बोरे को ऑन द डोंकीज बैक। इस बार भी उसने क्या किया? बोरे को डोंकी के बैक पर, पीठ पर उसे ले जाकर रखा। द डोंकी फेल्ट द हेवी सेक्स ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट, सिर्फ यही असमानता, डिफरेंस का मतलब होता है असमानता या फिर अलग बात थी, सिर्फ यही अलग बात थी, दैट कि द सॉल्ट सेलर हैड पुट सेक्स फुल ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन। मतलब वो कॉटन के गुच्छों से इस बार वो बोरा में भरा हुआ था। मतलब इस बार उस बोरे में नमक ना डाल के उसने क्या डाला था?
कॉटन। इस बार उसने बेल्स ऑफ कॉटन डालकर रखा था बोरे में। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट द सॉल्ट सेलर हैड पुट सेक्स फुल ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन ऑन द डोंकीज बैक। मतलब इस बार सिर्फ यही असमानता थी, यही अलग बात थी कि दैट का मतलब की होगा, इस बार वो जो नमक बेचने वाला था उसने क्या डाला था बोरे में, फुल ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन, मतलब उसने कपास के गुच्छों को डाला हुआ था, बंडल को डाला हुआ था ऑन द डोंकीज बैक, उस गधे के पीठ पर। एज दे लेफ्ट फॉर द टाउन मार्केट, एज जब वे गए, लेफ्ट का लीव का मतलब होता है जाना, लेफ्ट का लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट, जिसका मतलब होता है गया। जैसे ही वो लोग गए टाउन मार्केट के लिए, मतलब शहर के बाजार के लिए, दे केम टू द ब्रिज वंस अगेन, इस बार फिर से उन्हें वो रिवर क्रॉस करके जाना था। द डोंकी थॉट ऑफ प्लान वंस अगेन, इस बार भी डोंकी ने वही बात सोचा कि वह इस बार भी गिर जाएगा और उसे वापस जाना पड़ेगा घर और उसे रेस्ट मिल जाएगा। इट एक्टेड इफ इट इज हैड लॉस्ट इट्स बैलेंस, इस बार उसने क्या एक्टिंग किया कि वह अपना बैलेंस खो गया एंड स्लिप इनटू द रिवर वाटर, और फिर से वह नदी के पानी में गिर गया। बट द बेल्स ऑफ कॉटन इन द सेक्स, बट बेल्स ऑफ कॉटन मतलब उस कपास के गुच्छे, कपास के जो बंडल थे, वो डिड नॉट डिजॉल्व द सॉल्ट लेक, इस बार वो क्या हुआ, घुला नहीं है। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। इस बार जो क्या था, कॉटन तो पानी में घुल नहीं सकता है, इसलिए वह घुला नहीं। एज द सॉल्ट डिड, जैसे सॉल्ट घुल जाता था, कपास नहीं घुला। इंस्टीड द बेल्स सोक्ड द वाटर, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। इस बार क्या हुआ कि वह वाटर को सोक कर लिया अपने अंदर, मतलब वाटर को अपने अंदर खींच लिया। एंड द सेक्स ग्रू हैवियर, और जो सेक्स था मतलब वो जो बोरा था वो हो गया, क्या हो गया, हैवियर, मतलब और भी ज्यादा भारी हो गया, पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। द वेट पुल डाउन द डोंकी इनटू द वाटर, वो भारी हो जाने की वजह से जो डोंकी को था वो वेट जो है नीचे दबाते जा रहा था। स्ट्रगल्स वेयर, स्ट्रगल का मतलब होता है समस्या, उसका समस्या जो था ऑब्जर्व बाय द सॉल्ट सेलर विथ अ स्माइल, वो जो उसका समस्या था वो सॉल्ट सेलर जो है नमक बेचने वाला सब ऑब्जर्व कर रहा था, ग्रहण कर रहा था विथ अ स्माइल, और उसे देखकर स्माइल भी कर रहा था, क्योंकि तो वो जानता था कि वो सब पहले से जानबूझकर कर रहा था गिरने का एक्टिंग, इसलिए उसने भी इस बार चाल चला था। देन द सॉल्ट सेलर हैड द डोंकी, इस बार उसने सॉल्ट सेलर ने क्या किया, हेल्प किया, मदद किया डोंकी का कम आउट ऑफ द रिवर, किस चीज में मदद किया, रिवर से बाहर निकालने में उसकी मदद की। हैड नियरली ड्राउंड, जैसे ही वह डूबने वाला था उसे आकर उसे बचा लिया सॉल्ट सेलर ने। द डोंकी अंडरस्टूड दैट, अब डोंकी अंडरस्टूड कर लिया था, मतलब समझ लिया था, दैट द सॉल्ट सेलर हैड प्लेड अ ट्रिक, कि जो सॉल्ट सेलर था, जो नमक बेचने वाला था, उसने एक चाल चली थी। टू टीच हिम अ लेसन, उसे सीख सिखाने के लिए चाल चली थी। द डोंकी नेवर ट्राइड टू प्ले द सेम ट्रिक एवर अगेन, जो था वो डोंकी ट्राइड, नेवर ट्राइड मतलब कभी नहीं कोशिश किया ऐसा गेम खेलने की कि वह इस बार फिर से गिरेगा और इस बार फिर से वो घर जाकर रेस्ट करेगा, ऐसा वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा वो चाल चलेगा। तो इस कहानी का क्या मोरल था, ओवर कॉन्फिडेंस में स्पेल डूम। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अति ज्यादा आत्मविश्वास, वो जो है ज्यादा आत्मविश्वास से क्या हो जाता है, स्पेल डूम का मतलब होता है कयामत आ सकता है। इसलिए इस बार भी वो गिरा था, तो इस बार वो डूबने वाला था, लेकिन सॉल्ट सेलर आकर उसे बचा लिया। इसीलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती है अच्छी बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।